सॉल्व कर लिया था, ठीक है जी। बुक अपने साथ रखे तो पता चले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये दो प्लस है और एक माइनस का है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं लिखा, ये 5th लिखा है, क्योंकि 3rd सेम है डिवाइड का और 4th माइनस का। तो सेम क्वेश्चन से वो मैं नहीं हल करूंगा, वो आप लोगों के लिए क्लास वो होमवर्क है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इस सवाल को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है -6,3 डॉट 4, -2। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई। याद रखिए मल्टीप्लाई को दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो a, b इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट c, d। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये ट्रिक ऐसी है कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई अक्सर स्टूडेंट्स को भूल जाती है कि कैसे मल्टीप्लाई करें, इसका फार्मूला भूल जाते हैं। तो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई की। इसको अगर आप याद रखेंगे और ये ट्रिक हमेशा आपको याद है, अगर आप एक दफा अच्छे से ध्यान से देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे सवाल की या दो की, तो फिर ये आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन भूलेंगे, वैसे भूल जाएगा। जितना भी आप याद कर लें बेशक ये आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, और दूसरे का ये फर्स्ट ये सेकंड, ये पहले का पहला ये दूसरा, ये दूसरे का पहला दूसरा, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, थोड़ी सी बात गौर से सुनिए। हमेशा पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से, और इन दोनों के दरमियान सिंगल लाइन आएगी जिसको हम कहते हैं माइनस। सिंगल लाइन क्यों कह रहा हूं, ताकि याद रहे, हमेशा याद रहेगा। पहले सिंगल लाइन आती है डबल लाइन, पहले सिंगल लाइन आती है डबल लाइन, पहले सिंगल आएगी यानी माइनस आएगा, फिर डबल लाइन आएगी यानी प्लस आएगा। इस तरह से आपको याद रहेगा कि पहले माइनस आनी थी या प्लस, ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, क्या आया AC, फिर सिंगल लाइन है यानी माइनस, फिर दूसरे को दूसरे से यानी BD। क्या ये समझ आया नहीं? पहले को पहले एलिमेंट से, यहां पर जो भी फिगर होगी जो हम हल करें, ठीक है। फार्मूले में यहां माइनस है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वहां माइनस आती है तो वो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहां फार्मूले में माइनस है, ठीक है। अच्छा, अब पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया AC आ गया, दूसरे को दूसरे से किया BD आ गया, बीच में सिंगल लाइन आ गई माइनस। अब इसका उलट करेंगे, अब क्या करेंगे उलट, पहले को पहले से नहीं, अब पहले को दूसरे से और दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अब A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे D से, और बीच में लाइन आएगी डबल यानी प्लस, और फिर ये जो दूसरा है उसको पहले से यानी C से उल्टा हो गया, तो हम लिखेंगे BC। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद है। यानी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, कॉमा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या करेंगे उलट जाएगा, यानी पहले को दूसरे से और इसका ये जो दूसरा है एलिमेंट उसको पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। सही है, ये ट्रिक इस तरह से याद रखें, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से कॉमा, फिर पहले को दूसरे से दूसरे को पहले से उल्टा करते हैं, और ये आपकी मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो -6 4 -24, ठीक है। पहला पहले से मल्टीप्लाई हो गया, बीच में फार्मूले में माइनस है, फार्मूले में माइनस है। अब दूसरे को दूसरे से 3 to the 6 माइनस का 6, तो आप यहां माइनस का 6 ऐसे ब्रैकेट में बेशक लिखे कॉमा। अब ये क्या हुआ है, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस आ गई, उसके साथ जो माइनस है इसको ब्रैकेट में दे देना, ठीक है, ब्रैकेट में दे देंगे। अब उल्टा कर देंगे, अब पहले को दूसरे से यानी माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 12, पहले को दूसरे से तो जाहिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 to the 12, और फिर दूसरे को पहले से 3 4 12, बीच में प्लस में साइन है, बीच में फार्मूले में 12 और 3 4 12 लिया। अगर माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में रख लें, अगर
तो हमारे पास कितने बचे हैं? -18, -24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टॉप. ठीक है.